हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बेस वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं और 5 एमसीक्यू बेस वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये हमारा एमसीक्यू में पार्ट 6 है। तो इसमें हम मोर देन 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। अगर आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप डिफरेंट डिस्क्रिप्शन बेस्ड वीडियोस को देख सकते हो। तो एमसीक्यू के लिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आर। तो देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो बेसिकली टाइप्स की अगर बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है रास्टर। दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वेक्टर एंड रास्टर। तो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ये दो हमारे मेन कंप्यूटर ग्राफिक्स या डिस्प्लेस के टाइप माने जाते हैं। वन का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रास्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो जो राष्ट्रीय कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है या रास्टर स्कैन डिस्प्ले या रास्टर स्कैन ग्राफिक्स या रास्टर ग्राफिक्स, एक ही बात होती है। तो रास्टर ग्राफिक्स किससे कंपोज होता है? तो रास्टर ग्राफिक्स जो होता है पिक्सल से बना होता है, ठीक है ना। तो देखो, रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स में थोड़ा फ़र्क का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी स्क्रीन है, एक ही दूसरी स्क्रीन है। जो रास्टर है, रास्टर में जो होती हैं ये इस तरह से करके स्कैन लाइंस होती हैं स्क्रीन के ऊपर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और जब ये स्कैन लाइंस आपस में मिल जाती हैं तो ये बीच में क्या है, पिक्सल्स बनते हैं। तो इन्हीं पिक्सल से जो है हमारी रास्टर की इमेज बनती है, ठीक है ना। कोई भी शेप हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी होती है तो उस शेप को वो शेप देने के लिए कौन कौन से पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन पिक्सल्स के कलर को हम चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा इमेज के ऊपर इमेज डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स में जो है लाइंस के ऊपर काम होता है। यहाँ पर भी स्कैन लाइंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर काम होता है, लाइंस के ऊपर काम होता है। वेक्टर ग्राफिक्स में कोई भी इमेज एक लाइन की तरह देखी जाती है। जैसे हमें मान लीजिए ट्राइंगल डिस्प्ले कराना है, तो इस ट्राइंगल को जो है लाइंस के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे कि ये अ, कितनी लाइन हम ड्रॉ करें कि हमारा जो है इमेज डिस्प्ले हो जाए। तो जो वेक्टर डिस्प्ले होता है उसमें लाइंस के फॉर्म में देखा जाता है इमेज को, और रास्टर ग्राफिक्स में पिक्सल्स के फॉर्म में इमेज को देखा जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रास्टर इमेजेस आर मोर कॉमनली कॉल्ड। तो रास्टर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? तो रास्टर इमेजेस को हम पिक्स मैप बोलते हैं। देखो, कई जगह पर इसको बिट मैप भी बोला गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्चुअली रास्टर इमेजेस को पिक्स मैप बोला जाता है, क्योंकि जो रास्टर इमेजेस होती हैं, बेसिकली रास्टर इमेजेस जो है वो शेडेड पिक्चर्स होती हैं जिसमें अच्छे कलर्स होते हैं, और एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए एक से ज़्यादा बिट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, जो हमारा ये बिट मैप और पिक्स मैप, बेसिकली ये किसके टाइप होते हैं? ये टाइप होते हैं फ्रेम बफर के। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक टर्म यूज़ होता है जिसका नाम है फ्रेम बफर, राइट। तो फ्रेम बफर क्या होता है? फ्रेम बफर एक मेमोरी एलिमेंट है जिसमें जो आपकी स्क्रीन पर जो भी दिख रहा होता है वो चीज़ मेमोरी के फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में फ्रेम बफर में स्टोर्ड होता है। मतलब आपकी जो पिक्चर है, पिक्चर का जो इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वही हमारा फ्रेम बफर होता है। तो फ्रेम बफर के दो टाइप होते हैं, एक होता है पिक्स मैप और एक होता है बिट मैप। पिक्स मैप उसको बोलते हैं जब ऐसी इमेज या ऐसी स्क्रीन जिसमें एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए फ्रेम बफर में एक से ज़्यादा बिट की ज़रूरत होती है, एक से ज़्यादा बिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे फ्रेम बफर को हम पिक्स मैप बोलते हैं। और ऐसे फ्रेम बफर को हम बिट मैप बोलते हैं जिसमें हमें एक पिक्सल के लिए एक बिट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे रास्टर इमेजेस होते हैं ये शेडेड पिक्चर्स होते हैं, अच्छे कलर्स होते हैं, इनमें हैवी पिक्चर्स होते हैं। तो इनमें एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए कई बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसको पिक्स मैप बोलते हैं। तो रास्टर इमेजेस आर मोर कॉमनली कॉल्ड पिक्स मैप। तो उस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पहला पार्ट ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हायर द नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो देखो, आपकी स्क्रीन में या इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, बेटर, ठीक है ना। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन जो होती है ये ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर बनी होती है। तो आपकी स्क्रीन में कितने पिक्सल से कैसे डिपेंड करेगा? ये लाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। अब देखो, ये पिक्सल ही जो है हमारी इमेज की शेप देते हैं। मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है,
तो ट्राइंगल को ट्राइंगल की शेप देने के लिए कौन कौन से पिक्सल की ज़रूरत पड़ती है, उन पिक्सल्स के हम कलर को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल हमने बनाना है, तो इसमें कौन कौन से पिक्सल की ज़रूरत है, उनको हम कलर को चेंज कर देंगे, उनको शेड कर देंगे, तो ये ट्राइंगल डिस्प्ले हो गया। तो अगर देखो पिक्सल का साइज़ छोटा होगा तो ये जो जिगजैगनेस है, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर एक साथ कलर होगा तो जिगजैग लेडर शेप आएगी। अगर पिक्सल का साइज़ बड़ा होगा, तो पिक्सल का साइज़ बड़ा होगा तो पिक्चर की क्वालिटी ख़राब होगी। तो पिक्सल का साइज़ बड़ा कब होगा, जब आपकी इमेज उसमें पिक्सल्स कम होंगे। और जब पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो पिक्सल का साइज़ छोटा हो जाएगा, और जब पिक्सल का साइज़ छोटा हो जाएगा तो पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो उतने पिक्सल का साइज़ छोटा होगा, जितना पिक्सल का साइज़ छोटा होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी इमेज की बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बेटर ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेक्टर ग्राफिक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो वेक्टर ग्राफिक्स मैंने बताया था ये पाथ से बना होता है, पाथ से या लाइन से बना होता है, पाथ या लाइन, क्योंकि लाइंस के फॉर्म में ही वेक्टर ग्राफिक्स में इमेज को डिस्प्ले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर। तो ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 6 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच एल्गोरिथम इज़ ए फास्टर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग पिक्सल पोजीशंस। तो देखो पिक्सल पोजीशंस को फास्टर तरीके से कैलकुलेट करने का एक अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका है DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर्स एल्गोरिथम। ठीक है, एक फास्टर वे, फास्टर की बात करें, अच्छी क्वालिटी की बात करेंगे तो DDA उसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर हम फास्ट की बात करें तो DDA एक फास्ट एल्गोरिथम है। 7 का ए। 8 देखते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो देखो वेक्टर ग्राफिक किससे मिलकर बना होता है, वेक्टर ग्राफिक्स पाथ से मिलकर बना होता है, पाथ से या लाइन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रास्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ। रास्टर ग्राफिक्स किससे बना होता है, तो रास्टर ग्राफिक्स मैंने आपको बताया था ये पिक्सल से मिलकर बना होता है। रास्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ पिक्सल्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 डायमेंशनल कलर मॉडल आर। तो देखो ये दो कलर कौन कौन से हैं, तो देखो दो कलर होते हैं, एक होता है RGB और एक होता है CMYK। पहला ऑप्शन नहीं है, RGB एंड CMYK। CMYK कहाँ पर है, ये वाला, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। RGB एंड CMYK। RGB जो होता है वो रेड ग्रीन ब्लू कलर मॉडल जो होता है वो आपकी स्क्रीन पर, किसी भी डिवाइस की स्क्रीन पर जो कलर आपको दिखते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, जो कलर दिखते हैं वो RGB कलर मॉडल के वजह से दिखते हैं। और हार्ड कॉपी में जैसे पेपर पे आपने प्रिंट निकाल लिया है तो उसमें जो कलर दिखते हैं चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो कोई भी, तो वो CMYK मॉडल की जगह दिखता है, सियान मैजेंटा येलो। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11 RGB मॉडल आर यूज्ड फॉर। तो RGB देखो बताया अभी किसके लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए। RGB जो है वो कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। CMYK किसके लिए यूज़ होता है, ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। प्रिंटिंग, जो प्रिंट निकलता है हार्ड कॉपी में, कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से हम निकालते हैं प्रिंट, तो वो प्रिंटिंग जो होती है हार्ड कॉपी पे वो CMYK की वजह से कलर उसमें दिखते हैं। CRT मीन्स, तो CRT की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, जीके का क्वेश्चन है। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, B, CRT कैथोड रे ट्यूब। सी रिफ्रेश CRT कंसिस्ट ऑफ। तो रिफ्रेश CRT क्या में क्या होता है, ग्लास रेपर होता है, द फास्फोर व्यूइंग सरफेस होता है, द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली होती है, ऑल ऑफ द अबव होता है, सब कुछ होता है रिफ्रेश CRT। तो रिफ्रेश CRT क्या होता है, देखो कंसेप्ट क्या है, आपने देखा होगा ये CRT का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लाइक दिस। ये हमारा CRT जैसे पहले मॉनिटर TV हुआ करते थे वो सब CRT बेस्ड हुआ करते थे, ये इनकी शेप होती थी। यहाँ पर बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर होता है फास्फोर कोटेड स्क्रीन, और यहाँ से होती है इलेक्ट्रॉन गन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम आकर के यहाँ फास्फोर पर कॉन्टेक्ट करती है तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन जनरेट होता है, जब उसी की वजह से हमारी इमेज बनती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो फास्फोर है बार बार जब ये ना फेड हो जाता है, जैसे मान लीजिए जब तक ये इलेक्ट्रॉन बीम इस फास्फोर पर कांटेक्ट बनाती रहेगी तो ये दिखेगा, जैसे ही कांटेक्ट टूटेगा या जैसे इस पोजीशन पर कांटेक्ट किया तो दिख रहा है, अब जब यहाँ से हट के दूसरी पोजीशन पे जाएगा फास्फोर का ये इलेक्ट्रॉन बीम का कांटेक्ट, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात को, तो फेड हो जाता है ये। तो इसको रिफ्रेश CRT मतलब बार बार रिपीटेडली, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ कॉन्टेक्ट कराना है, फिर यहाँ कराना है, फिर यहाँ कराना है, फिर यहाँ कराना है, तो एक एक बीम एक बार में एक ही जगह तो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, मतलब रिपीटेडली, मतलब पहले यहाँ कॉन्टेक्ट करेगा, फिर यहाँ करेगा,
फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर दोबारा से यहाँ लूप, ये लूप बन जाएगी। तो इसी को हम रिफ्रेश CRT बोलते हैं। ठीक है, इससे जो है हमारी इमेज कंटिन्यूसली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती रहती है। GKS की फुल फॉर्म ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम, एक GK का क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए। ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम। 16 रैंडम स्कैन सिस्टम्स आर डिज़ाइन फॉर। तो देखो मैंने बताया था रैंडम स्कैन डिस्प्ले या वेक्टर स्कैन डिस्प्ले किसके लिए होता है, ये लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। और कलरफुल पिक्सल या शेडेड पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज़ होता है। 17 सॉलिड पैटर्न इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले इज़ डिफ़िकल्ट। जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले में एक बढ़िया शेडेड पिक्चर को डिस्प्ले करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इमेज लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ होती है। अब जो लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ होगी तो शेडेड पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल होगा, जबकि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में एक अच्छी पिक्चर बनाना बहुत आसान होता है। शेड पिक्चर बनाने के लिए नॉर्मली रास्टर स्कैन डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर पिक्चर की क्वालिटी हमारे लिए मैटर नहीं करती वहाँ रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज़ होता है। जहाँ पर पिक्चर की क्वालिटी मैटर करती है वहाँ रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज़ होता है। अगर पिक्चर की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज़ करेंगे, अगर पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए और स्पीड आपको चाहिए तो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले यूज़ करेंगे। 18 देखते हैं। 2 बेसिक टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले विद CRT। CRT में डिस्प्ले कलर को डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन से 2 मेथड हैं, तो भैया एक है बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड शेडो मास्क मेथड। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड शेडो मास्क मेथड, ये 2 कलर स्कीम है जो CRT बेस्ड मॉनिटर्स में यूज़ होती हैं। इन बीम पेनिट्रेशन मेथड ऑफ कलर CRT 2 लेयर ऑफ फास्फोर कोटेड आर। तो देखो इसमें 2 लेयर होती हैं, एक होती है रेड और एक होती है ग्रीन। ठीक है, इसमें फास्फोर की 2 लेयर होती हैं, एक रेड होती है और एक ग्रीन होती है, और इनसे मिलाकर के कुल 4 कलर जनरेट हो जाते हैं बीम पेनिट्रेशन मेथड में। जबकि शेडो मास्क मेथड में बहुत n नंबर ऑफ कलर डिस्प्ले किए जा सकते हैं। इन बीम पेनिट्रेशन मेथड ऑफ कलर CRT विच लेयर इज रेड एंड विच इज़ ग्रीन। तो जो आउटर लेयर होती है वो रेड होती है और इनर लेयर जो होती है वो ग्रीन होती है, और इनसे मिला करके कुल 4 कलर जनरेट हो जाते हैं। नॉर्मली वो रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो होता है। 21 देखते हैं। शेडो मास्क CRT हैज़ फास्फोर। तो शेडो मास्क CRT में फास्फोर कलर का डॉट जो होता है कितने से मिलकर बनता है, वो 3 से बनते हैं। 3 फास्फोर कलर के डॉट्स होते हैं एक पिक्सल के ऊपर, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। इनसे फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर जनरेट किए जाते हैं। विच टेक्निक ऑफ कलर CRT इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ रियलिस्टिक इमेज। तो अच्छी क्वालिटी की इमेज को डिस्प्ले करने के लिए कौन से कलर मेथड को यूज़ किया जाता है, शेडो मास्क मेथड को। शेडो मास्क मेथड इज़ यूज्ड इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए, अच्छे कलर चाहिए, तो कौन सा, रास्टर स्कैन सिस्टम, शेडो मास्क मेथड। 24 देखते हैं। ग्राफिक्स डाटा इज़ कंप्यूटेड बाय प्रोसेसर इन द फॉर्म ऑफ। तो देखो ग्राफिक्स डाटा जो है वो किस फॉर्म में जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जनरेट होता है। 25 एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट डिवाइस इज़। इम्पैक्ट मतलब एक प्रिंटर है, कोई हमें 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें पेज के ऊपर डिवाइस का इम्पैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट होता है और प्रिंटिंग होती है, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ऐसे प्रिंटर जो पेज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है, दूर से या तो स्प्रे के द्वारा ठीक है ना, और कलर को या उसको जनरेट किया जाता है पेपर के ऊपर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन प्रिंटर। तो ये है भैया लाइन प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर हमारा ये क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। 26 देखते हैं। टू जनरेट द कैरेक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड। कैरेक्टर को जनरेट करना है तो उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर कैरेक्टर जनरेट होते हैं। 27 देखते हैं। द मेथड विच यूजेस एरे ऑफ डॉट्स फॉर जनरेटिंग ए कैरेक्टर इस कॉल्ड। देखो कैरेक्टर जनरेशन के 3 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रोक मेथड, एक बिट मैप मेथड और एक होता है स्टार बस्ट मेथड। तो जो एरे ऑफ डॉट्स होता है, ठीक है, एरे डॉट समझते हो, जैसे ऐसे बॉक्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे करके ये एरे ऑफ डॉट्स होता है, और इसमें जैसे मान लीजिए ए बनाना है तो ए को ए की शेप देने के लिए कौन कौन से डॉट्स की ज़रूरत है, उन डॉट्स को हम ऑन कर देते हैं, बाकी सबको ऑफ कर देते हैं। तो ये होता है बिट मैप मेथड बोलते हैं इसको।
बिट मैप मेथड। 28 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच पिक्सल्स विल प्रोड्यूस ए बेटर अप्रोक्सीमेशन टू डिजायर्ड लाइन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं रास्टराइजेशन। रास्टराइजेशन मतलब लाइन या कोई भी शेप को बनाना, रास्टराइजेशन करना, रास्टराइज करना या लाइन बनाना या ऑन करना। एक लाइन को लाइन की शेप देने के लिए कौन कौन से पिक्सल की ज़रूरत है, उन पिक्सल्स को ऑन करना ही इस प्रोसेस को बोलते हैं रास्टराइजेशन। 29 देखते हैं, बेसिक मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन आर। तो प्रोजेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो बेसिक हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन जो कौन है, वो दो हैं, एक है पैरेलल और एक है पर्सपेक्टिव। पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव, परसेप्टिव नहीं होता, सॉरी, बी नहीं है, ए। पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है बेसिक प्रोजेक्शंस होते हैं। पैरेलल में जो होती हैं वो प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं, पैरेलल चलती रहती हैं एक दूसरे के, जबकि पर्सपेक्टिव में जो है ये लाइन एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए पॉइंट है, तो इसके ऊपर ये लाइन चल रही है, आके यहाँ सब कन्वर्ज हो जाएंगी, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। हमारी आंखों में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन काम करता है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ए गिवन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के, ये प्लेन है हमारा, ये ट्राइंगल है, इसको उठा के हम यहाँ ले जाना चाहते हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए आज के लिए। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। तो और आपको डिटेल में अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर्स देखने हैं तो आप कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोस को भी देख सकते हो। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, प्लस साथ के साथ बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस भी हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंप्लीट पैकेज वहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।